Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our videos. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, this is the lecture series of FSC Part 2 Mathematics, and we will discuss chapter number 7, Vectors, in today's lecture. FSC 2 Maths, chapter number 7, exercise number 7.1. चैप्टर नंबर 7, वेक्टर्स. स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है. वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज जिनकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, उनको वेक्टर्स बोलते हैं. मैथमेटिक्स में वेक्टर्स थोड़ा सा ज़रा वेक्टर्स फाइंड करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, लेकिन मेन चीज़ें तकरीबन मिलती जुलती हैं सारी. इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है जो प्रूफ्स की फॉर्म में होता है, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 है जो आपकी, वो बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 7.1 आपकी बेसिकली बेसिक है वेक्टर्स की, कि आपके पास अगर पॉइंट गिवन हो तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द वेक्टर इन पी क्यू फॉर्म. पी क्यू वेक्टर, वी हैव टू फाइंड पी क्यू वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ xi plus yj. Here I and j are the position vectors. I vector means x component along x axis, j vector position vector along y axis. Similarly, if third vector is given, it's along k axis, z axis. First part, we have 2 points P23 and Q6 and -2 paired values. First value is x, second is y. It means first value along x axis we write in position vector I, and second value along y axis we write it along j. So PQ vector is equal to Q minus P, but because we have written in the form of xi and yj, that's why we can write this vector OQ vector minus OP vector. Here O is origin 0 0, but क्योंकि आपने इसको जनरेट करवाना है आई और जे की फॉर्म में, तो पॉइंट को जब आप आई जे की फॉर्म में लिखते हैं तो सिर्फ पी वेक्टर नहीं लिख सकते, इसको आपको ओ पी वेक्टर लिखना पड़ेगा एंड ओ क्यू वेक्टर लिखना पड़ेगा. अब इसकी वैल्यू पुट करें जी. पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू. ये जो ओ क्यू का पॉइंट दिया हुआ है इसको आई और जे की फॉर्म में लिखते हैं. फर्स्ट वैल्यू के साथ आई लिखे 6i माइनस सेकेंड वैल्यू के साथ जे लिखते हैं 2j. ये आपका ओ क्यू वेक्टर बन जाएगा. माइनस ओ पी 2i, और दरमियान में कोई साइन नहीं है तो प्लस लगाना है 3j. नाउ यू कैन सॉल्व दीज टू ब्रैकेट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू वेक्टर. 6i माइनस 2j माइनस 2i माइनस प्लस माइनस 3j. It means PQ vector is equal to 6 minus 2, 4i minus 2 and minus 3 minus 5j. This is your required answer. Now
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपने. वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. We have three parts of question number 2. Part 1 is u vector is equal to 2i minus 7j. आपने इस चैप्टर में नोटेशंस का बहुत ख्याल रखना है. जो वेक्टर आ रहा है उसके नीचे या ये साइन डालें या ऊपर एंगल डालें. पोजीशन वेक्टर के नीचे हमेशा ये साइन आएगा. तो अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये फार्मूला है जी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर. इट मींस i कंपोनेंट का स्क्वायर एंड j कंपोनेंट का स्क्वायर. u वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i कंपोनेंट टू स्क्वायर, j कंपोनेंट माइनस 7 का स्क्वायर. u वेक्टर इज इक्वल टू 4 प्लस 49. u vector is equal to 53. Correct. This is your answer. Now question number 3. Question number 3. You have three vectors. U vector is equal to 2i minus 7j. V vector is equal to I minus 6j. And W vector is equal to minus I plus j. So find the vectors, find the following vectors. Three parts. Part number 3. We have to find the value of 1 by 2 u plus 1 by 2 v plus 1 by 2 w. So first of all, I simplify these. Taking common 1 by 2, we get u vector plus v vector plus w vector. Now putting the values of u, v and w. 1 by 2 u vector 2i minus 7j plus v vector I minus 6j plus w vector minus I and plus j. Solve the bracket, we get plus I and minus I cancel. 2i minus 7j minus 6j minus 13j and plus 1j minus 12j. Now divide these two by 2. 2i vector by 2 minus 12 j vector by 2. 2 cancel, 2 6 the 12. It means I minus 6j is your required answer. Question number 4. Find the sum of two vectors A, B and C, D. Points A vector 1 and minus 1, B vector 2 and 0, C vector minus 1 and 3 and D vector minus 2 and 2. First of all, find AB vector is equal to OB
minus OA is equal to 2I plus 0j minus I minus j. 2 minus 1 I plus 0 plus 1 plus j. This is your AB vector. Now CD vector. OD minus OC. OD minus 2I plus 2j minus OC minus I plus 3j minus 2I plus 2j minus minus plus I and minus 3j. So CD vector is equal to minus 2 plus 1 minus I plus 2 minus 3 minus j. Now statement is sum of the vectors AB and CD. Sum AB plus CD. We add these two vectors I plus j and CD minus I minus j. I minus I cancel, j minus j cancel. 0I plus 0j. Null vectors. This is your required answer. Question number 5 is very important just because of statement. Question number 5. Find the vector from the point A to the origin. Given AB is equal to 4I minus 2j and point B minus 2 and 5. We have to find the vector A to the origin, AO vector. So we know that AB vector is equal to OB minus OA. It means OA vector is equal to OB vector minus AB vector. OA vector is equal to OB vector minus 2I plus 5j minus 4I minus 2j. OA vector minus 2I plus 5j minus 4I plus 2j. OA minus 2 and minus 4 minus 6I plus 7j. But we need the value of AO vector. This implies that AO vector only you can change the sign. You know that if we reverse the sign, so vector reverse 6I and minus 7j. Answer. This is your required answer. Now last question of today's lecture. Question number 6.
Question number 5. Unit vector. Definition of unit vector. A vector whose magnitude is 1 is called unit vector. But here, formula for unit vector, u vector is equal to u unit vector is equal to u vector over u का magnitude. We use this formula to find the unit vector. Question number 6. Part number 2. V vector is equal to 1 by 2i plus under root 3 by 2j. First of all, find the magnitude. V magnitude is equal to I component का square plus j component का square. V magnitude is equal to 1 by 4 plus 3 by 4. V magnitude is equal to 4 by 4. 1 का root is equal to 1. This implies V unit vector, V vector over V magnitude. 1 by 2i plus under root 3 by 2j over 1. So your answer is 1 by 2i plus under root 3 by 2j. This is your required answer. Students, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक 7.1 एक्सरसाइज देखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम, और वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अजीज़ कल के लेक्चर में दोबारा आपके सामने आएंगे। तब तक आप इस लेक्चर को रिवाइज करें, फिर इसकी क्यूरीज को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।